अस्सलाम वालेकुम, मैं तो नमीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। तो आज भी हम किचन गार्डनिंग के अंदर टमाटर लगाएंगे और ये हमारे जो टमाटर हैं बेल वाले टमाटर हैं, इनकी हम सीडलिंग करेंगे। तो अभी टाइम क्या है, आज अगस्त की 29 तारीख है। तो अब हम इनकी सीडलिंग करने लगे हैं और ये बेल वाले टमाटर हमारे बनेंगे। सिंपल है, जल्दी से मैं वीडियो को कवर करता हूँ। तो ये मेरे पास भल मिट्टी अवेलेबल है जिसको हम नरम मिट्टी बोलते हैं। अगर आपके पास गार्डन सॉइल मौजूद है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है इस मिट्टी की निस्बत, तो उसके अंदर आपने 20% सैंड को मिक्स कर लेना है। तो देन उसके बाद आपने सीडलिंग करनी है। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो आप गाय का गोबर भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, पीड मॉस भी ऐड कर सकते हैं मिट्टी के अंदर सीडलिंग करने के लिए। तो जस्ट आप मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने मिट्टी के अंदर सीडलिंग की है उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इसकी प्राइस की बात करते चले, 100 रुपीज़ का ये एक पैकेट मिलता है बेल वाले टमाटर का। तो इसके अंदर 20 सीड अवेलेबल होते हैं, ये हाइब्रिड बीज होते हैं। ये पैकेट के अंदर हमारे सीड्स हैं, इन्होंने ऊपर इनके मेडिसिन लगाई होती है ताकि इसको फंगस ना लगे मिट्टी के अंदर। इन सीड्स को हम मिट्टी के ऊपर रखेंगे एक एक करके अलग अलग, ताकि जब हमारी पनीरी तैयार हो जाए इसको हम इजीली पौधों को अलग अलग कर सके मिट्टी के अंदर से। बाकी और भी वीडियोस मेरे चैनल के अंदर मौजूद हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो के एंड पर मैं लिंक दे दूँगा ताकि आपको आसानी रहे कौन सी वीडियो देखनी है आपने। तो अभी सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो सर्दियों के सीज़न शुरू होने से पहले हम अपने वेजिटेबल की सीडलिंग कर लेते हैं, जो सर्दियों वाली वेजिटेबल होती है। ये हमने तमाम बीज मिट्टी के ऊपर बखेर दिए हैं। अब हम इसको मिट्टी के साथ ही कवर करेंगे। और मिट्टी आपने इनके ऊपर कितनी डालनी होती है, मिट्टी आपने जस्ट इतनी डालनी है कि बीज की जितनी मोटाई होती है उससे 2 गुना मिट्टी आपने ऊपर इनके डालनी होती है। ज़्यादा भी मिट्टी नहीं डालनी है आपने। अगर ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो जो आपके पौधे, ये जो सीड्स हैं जर्मिनेट जब होंगे तो इनके पौधे मिट्टी के अंदर ही ज़्यादातर जल जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। अभी हम देंगे इनको पानी आपने देना है शावर की मदद से, ताकि आपकी मिट्टी एक ही जगह पे रुकी रहे। अगर आप पानी को दूसरे तरीके से उंडेलेंगे तो ये मिट्टी आगे पीछे हो जाएगी, जिससे आपके सीड्स बाहर भी आ जाएंगे और उनकी जर्मिनेशन जो रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही हमारी मिट्टी है इसके ऊपर हम हल्का शावर करेंगे। हमने शावर के साथ इसको पानी दे दिया अपने फ्लावर पॉट को। आपने 2 बातों का ज़्यादातर ख्याल रखना होता है। एक, जब भी आप सीडलिंग को करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे। और दूसरी बात, अभी अगस्त का महीना है तो अभी भी बारिशें होने का सीज़न है। तो जब भी बारिश हो तो आपने अपने फ्लावर पॉट्स को बचाना है बारिश से। तो जब बारिश हो तो इसको आप किसी जगह पे रख लें शेड वाले एरिया में। जब ख़त्म हो जाए तो देन उसको दोबारा सनलाइट में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।